सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश जायसवाल, आयुष हेल्थ क्लिनिक लोहगांव, पुणे, महाराष्ट्र। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर से हम जो प्रोसीजर देख रहे हैं वो है इबूथेरेपी, जिसके अंदर हम उसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड ओजोनाइजेशन एंड ऑक्सीजनाइजेशन कहते हैं। हम पेशेंट का फ्रेश ब्लड यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ से फ्रेश ब्लड लेके ये फ्रेश ब्लड इस परफ्यूजन पंप के थ्रू होते हुए परफ्यूजन होते हुए इस फ्लास्क में जा रहा है। इसको मैं थोड़ा लाइट बंद कर देता हूँ। अभी इस फ्लास्क में जा रहा है। फ्लास्क में जाने के बाद इस फ्लास्क के अंदर इस मशीन के थ्रू इस पाइप से ओजोन गैस भी आ रहा है, जो फिक्स मात्रा में हमारा ओजोन है वो आ रहा है, और यहाँ पे ब्लड ओजोनाइज हो रहा है, और ओजोनाइज हुआ वाला ब्लड वापस यहाँ से होते हुए पेशेंट को हम वापस दे दे रहे हैं। तो आप यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप यहाँ देखें तो ये फ्रेश ब्लड है और ये ओजोनाइज हुआ हुआ ब्लड है। ये थोड़ा सा चेरी रेड ओजोनाइज होके जा रहा है, आपको समझ में आएगा। ये सिलिकॉन ट्यूब है, ये नॉर्मल है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस करने में थोड़ा मुश्किल जाएगी, पर ये थोड़ा सा ब्लैकिश है और ये चेरी रेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा वाला ट्यूब जो है वो ये एक्स्ट्रा वाला जो गैस है, जो ओजोनाइज होने के बाद ये जो गैस ऊपर जा रहा है वो वापस आ रहा है। तो ये ओवरऑल इस प्रोसीजर के अंदर जो हम बता रहे हैं, तो ये प्रोसीजर में वेस्टेज ऑफ ब्लड बहुत कम होगा, और ये जो गैस बाहर आ रहा है इसका बिल्कुल स्मेल हम देखते हैं तो वो ओजोन गैस नहीं है। तो कंप्लीट ओजोनाइजेशन ऑफ द ब्लड यहाँ पे हो रहा है। और इस बॉटल को अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा हिपरनाइज करके ब्लड को वापस भेज रहे हैं, ताकि क्लॉटिंग वाला डिफेक्ट इसके अंदर ना हो। तो हिपेरिनाइजेशन भी हो रहा है, और ये सब ठीक तरीके से प्रोसीजर चल रही है। और ये लाइट जो अब हम देख रहे हैं यह है यूवी लाइट, यूवीबीआई इबूथेरेपी नाम का प्रोसीजर है। इंडियन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने इसको डिराइव किया है, और इस प्रोसीजर से हम आज इनका तीसरा इबूथेरेपी है, जिसके अंदर पेशेंट को डायबिटीज़ है, फिर आर्थराइटिस भी है। तो इसके अंदर हम इनको इबूथेरेपी दे रहे हैं वंस इन अ मंथ फॉर 4 मंथ्स। तो इस इबूथेरेपी के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे देखा जाए तो इबूथेरेपी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है आपको, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, आर्थराइटिस है, तो इन सारे डिसीजेस में हम इबूथेरेपी करते हैं। डायबिटीज़ को भी ऑटोइम्यून कहा गया है। जो ऑटोइम्यून डायबिटीज़ है उसके अंदर भी हम इबूथेरेपी करते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर्स है, जख्म नहीं भर रही है पेशेंट की, उनको डायबिटीज़ है, डायबिटिक फुट है, उनके केस में भी हम इबूथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ओजोन एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी हेलमेंस और हाइपर ऑक्सीडेशन करने वाला एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इस केस के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप में से किसी को डायबिटीज़ है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, नॉन हीलिंग अल्सर्स है, किसी की जख्म भर के नहीं आ रही है, डायबिटिक फुट है, सोराइसिस है, या और कोई मेजर इलनेस है, कैंसर में भी ये थेरेपी हेल्प करती है। तो अगर आपको कैंसर है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए भी हम इबूथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी को भी इस तरीके की बीमारी है तो बिल्कुल हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और हमसे कांटेक्ट में आएँ। और फ्री कंसल्टेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले केस में। आज का विषय था इबूथेरेपी। धन्यवाद।